भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे T20I में 23 रनों से हरा दिया है दोस्तों, और सीरीज में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है शुभमन गिल के दिलेरों ने। जी हाँ दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी शुभमन गिल, 66 रन 49 गेंद, 36 रनों की पारी खेली है 27 गेंदों में यशस्वी जायसवाल ने, और 49 रनों की पारी शानदार तरीके से खेली है ऋतुराज गायकवाड़ ने। इस सीरीज में अभी तक सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ ही हैं। अभिषेक शर्मा आज के मुकाबले में नहीं चल पाए हैं और 10 रन बना करके आउट हो गए हैं। मैन ऑफ द मैच वाली प्रदर्शन जो किए हैं गेंदबाजी में, वो वाशिंगटन सुंदर साहब 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि भारत फिर से वही गलती आज दोहराई थी कि एक गेंदबाज कम खिलाई थी। खलील अहमद को आज खिलाई थी तो मुकेश कुमार को बैठा दिया गया था, और मात्र 4 ही गेंदबाज से भारत खेली है। 5वां गेंदबाज इनके अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे साहब थे, और दोनों ने 2-2 ओवर किए हैं, और दोनों ने मिलकर 4 ओवर में 50 रन खर्च किए हैं, और कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। तो आप T20I का मुकाबला खेल रहे हैं और आप 4 गेंदबाज से खेल रहे हैं और 7 बल्लेबाज खेल रहे हैं आपके टीम में, ये कहाँ तक जायज़ है? जितने बल्लेबाज आप में होंगे ठीक है, आपका डेप्थ तक बल्लेबाजी रहेगा, लेकिन गेंदबाज भी जरूरी उतना ही है जितना बल्लेबाज ज़रूरत है। अब 4 गेंदबाज से तो 4 चौका 16 ओवर ही हो पाएगा ना, 20 ओवर का मुकाबला होता है T20 भाई साहब। अब बार बार कह रहे हैं कि भारत हमेशा जब भी जीती है मुकाबला ऑलराउंडर को 6ठे गेंदबाज के तौर पर ली है। अब अभी आप वर्ल्ड कप बीता है यहाँ उठा करके देख लीजिए, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, परफेक्ट 6 गेंदबाज है कि नहीं है? तो फिर आप 4 गेंदबाज कैसे खिला सकते हैं? और आज अगर आप 182 रन बनाए थे, अगर थोड़ा बहुत कम रन रहता और थोड़ा बहुत उतना पर भी आप मैच फाइट हुआ था, ऐसा नहीं है कि एक तरफा मुकाबला हार गई है जिम्बाब्वे। 159 रन बना दी है जिम्बाब्वे 6 विकेट के नुकसान पर, आप 182 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर, और आपके पास गेंदबाज एक कम थे। अगर आपके बल्लेबाज नहीं चल पाते, आपको याद होगा पहला मैच, उस दिन भी तो आप बल्लेबाज खिलाए थे 7, लेकिन क्या हुआ, 116 चेस नहीं हुआ। तो बल्लेबाज तो 2 ही खेल पाएंगे ना, 20 ओवर का मुकाबला है, तो क्या ज़रूरत है 8 नंबर पर बल्लेबाजी रखने का? गेंदबाज भी ज़रूरी है। खैर मुकाबला हुआ, 182 रन 4 विकेट के नुकसान पर भारत बनाई थी। इसके जवाब में जिम्बाब्वे 159 रन 6 विकेट के नुकसान पर ही बना सकी है और 23 रनों से मुकाबला हार गया। भारत की तरफ से शुभमन गिल का फॉर्म नहीं था, शुभमन गिल फॉर्म में आने का प्रयास कर रहे थे, 49 गेंदों में 66 रन बनाए हैं। लेकिन इस स्ट्राइक रेट से भारत में आप खेलिएगा T20I तो आपको टीम में नहीं चुना जाएगा। कम से कम आपका स्ट्राइक रेट 150 का होना चाहिए। आप ओपनर बल्लेबाज है, आप जा रहे हैं खेलने और आप 50 गेंद खेल करके आप शतक भी नहीं बना पा रहे हैं, मात्र 66 रन बना रहे हैं, तो ये कतई उचित नहीं है, भारत के हित में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी में तो ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी बल्लेबाजी किए हैं, यशस्वी जायसवाल अच्छी बल्लेबाजी किए हैं, लेकिन गेंदबाजी की बात कीजिएगा, आवेश खान ने अच्छी गेंदबाजी की है। उसके बाद ज़बरदस्त कैच देखने को मिला है रवि बिश्नोई साहब से, और रवि बिश्नोई एज ए फील्डर बहुत अच्छे फील्डर जाने लगे हैं, क्योंकि आप देखे होइएगा IPL में भी एक ज़बरदस्त कैच पकड़े थे, और आज भी एक सुपरमैन की तरह उछल करके कैच पकड़े हैं। और वाशिंगटन सुंदर साहब ने मैन ऑफ द मैच लाइक प्रदर्शन करके मैन ऑफ द मैच ले गए हैं, और 4 ओवर में 15 रन देकर 3 विकेट हासिल किए हैं। मैच का तो यहाँ तक रिजल्ट सबको पता है कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन इस मुकाबले में एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि पिछले 2 मुकाबले में शिवम दुबे, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जैसे ही तीसरे मुकाबले से उपलब्ध हुए हैं वैसे ही उनको टीम में ले लिया गया है, और उनके जगह पर हटाया किसको गया था? रियान पराग, ध्रुव जुरेल और साई सुदर्शन साहब को। अब साई सुदर्शन साहब का क्या गलती था जो आप पिछला मैच में उनको डेब्यू तो करा दिए ना, उनको आप एक गेंद खेलने के लिए दिए और आज उनको बैठा दिए हैं। रियान पराग साहब तो चलिए ध्रुव जुरेल एक मैच खेले, बल्लेबाजी के लिए आए, भले वो चले या ना चले वो अलग मैटर है, लेकिन वो कम से कम खेले तो सही। लेकिन जब सीनियर प्लेयर आए तो वो बैठ गए। लेकिन साई सुदर्शन को अगर आपको नहीं खिलाना था तो उनको डेब्यू ही नहीं कराना चाहिए था। अब वो लड़का डेब्यू कर गया, अगले मैच में उनको बैठा दिए हैं, उसका क्या गलती था बताइए आप लोग? कोई गलती था उसका? तो ये हुआ है आज के मुकाबले में, तीनों जो प्लेयर खेल रहे थे, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और साई सुदर्शन, उनको बैठा दिया गया था। और जो वर्ल्ड कप खेल करके आ रही थी टीमें, जिसमें शिवम दुबे साहब, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल खेले हैं आज का मुकाबला। यशस्वी जायसवाल में हालांकि रनों की जो भूख
दिख रही थी वो शानदार था। जिम्बाब्वे को दूसरी हार थमा दी गई है और 2-1 की बढ़त भारत ने बना ली है इस सीरीज में। अब देखना है आगे का जो 2 मुकाबला है वो कौन सी टीमें जीतती है, कौन सी टीमें हारती है। लेकिन भारत ये दिखा दिया है आज जिम्बाब्वे को कि आप जिम्बाब्वे हो और हम इंडिया है। एक मुकाबले हार जाने से कोई टीमें खराब नहीं हो जाती है और एक मुकाबले जीत जाने से कोई टीमें अच्छी भी नहीं हो जाती है। तो जिम्बाब्वे को ये समझना होगा कि ये इंडिया है, ये विश्व चैंपियन टीम है, इनसे मतलब बच के ही रहना होगा। सारे युवा प्लेयर हैं तो क्या हुआ, छक्के छुड़ा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।